मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कैमल आती हैं या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अभी हम मवासना भी कर रहे हैं और सवाल का आगाज़ भी इसी चीज़ से करते हैं कि अगर डोनाल्ड आते हैं और अगर कैमल आती हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि यूएस चाइना रिलेशंस, इसके अलावा रशिया के साथ रिलेशंस और मोर इम्पॉर्टेंटली जो स्टांस है उनका यूक्रेन और रशिया की वॉर के हवाले से, अगर कैमल आती हैं तो पॉलिसी क्या होगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पॉलिसी क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, कैमला हैरिस अगर आती हैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन होगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं तो दो तीन मामलात के अलावा जो यूएस पॉलिसी है उसमें कोई ज्यादा मैं चेंजेस नहीं देखा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रंप आ जाते हैं तो चाइना पे जो बाइडन का भी एक स्टांस था, सख्त स्टांस था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सख्त स्टांस जो है वो उनका होगा, डोनाल्ड ट्रंप का होगा। वो 60-70% टैरिफ लगाने की उन पर बात कर रहे हैं, तो उनके शायद रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ थोड़े से मजीद खराब हो। जहां तक यूक्रेन की वॉर है, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा तो ये किया है अपनी कैंपेन में भी और तकारीर में भी कि वो यूक्रेन की वॉर फौरन आके खत्म कर देंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो ये क्लेम तो करते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन उनके दोस्त हैं। रशिया और अमेरिका के मामला शायद हम देखें कि उनमें थोड़ी बेहतरी आए, लेकिन यूक्रेन की जो वॉर है उसमें फरीक जो है वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन नहीं है, उसमें यूरोप बहुत बड़ा फरीक है। और अमेरिका जो है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस जंग पर लगा चुकी है। तो उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर चुटकी बजाते ही जो है यूक्रेन वाली जंग खत्म कर देंगे। जहां तक मशरिक वस्ता का ताल्लुक है, हमने देखा कि चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, हिस्टोरिकली उन्होंने इजराइल ने जितना भी जेनोसाइड किया है, चाहे गजा में किया है, चाहे लेबनान पर अटैक्स वगैरह किए हैं, तो उनकी पॉलिसी जो है वो भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होगी। साउथ एशिया की अगर हम बात करें, इंडिया के साथ उनके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, बिजनेस टाइज भी हैं, अदरवाइज भी हैं। उसकी एक बड़ी वजह चाइना है, तो वो कंटिन्यूएशन रहेगी। और कैमला हैरिस अगर आती हैं तो वो उनका चूंकि नाना उनके इंडिया से थे, एक इंडियन ओरिजिन है, तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज्यादा उनका झुकाव हो इंडिया की तरफ। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं नहीं समझता कि चाहे कैमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, पाकिस्तान के साथ जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसमें कुछ खास फर्क नहीं आएगा। क्योंकि जब से अफगानिस्तान से विड्रॉवल हुआ है तो हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को अगर देख रहे हैं, एक तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वो अपनी जगह, वो पाकिस्तान को ज्यादा डिस्टेबलाइज होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि रीजन में काफी डिस्टेबिलिटी उससे आ जाएगी। पड़ोस में हमारे इंडिया है और वो नहीं चाहते कि ज्यादा हमारी वजह से जो है इंडिया को ज्यादा, और उनका वो इंडिया और रशिया चाइना का जो आपस में मामला है उसकी बड़ी वजह ये है। उसके अलावा पाकिस्तान के बारे में अगर यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि वो आ जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो फौरन वो रिहा कर देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना वो जस्टिस याया अफरीदी को कॉल करेंगे, ना आपको ये कहेंगे कि आपने 26वीं तरमीम क्यों की। कुछ खास मैं उसमें फर्क आता नहीं देख रहा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है, नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है उनका जो तरीकाकार है वो आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक सुबह उठ के वैसे ही अगर वो ट्वीट कर देते हैं वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क जो है वो नहीं आएगा। तो ये जो दो तीन मामलात हैं, जी। स्पेशली रशिया से उनके रिलेशंस थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया, वो उनको किम जोंग उन को अपना, वो उनको भी दोस्त कहते हैं। उसके अलावा ज्यादा जो है मशरिक वस्ता की अगर बात हुई, यूक्रेन की अगर बात हुई, या चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा बिगड़ तो सकते हैं, लेकिन अच्छी होने की जानिब जो है वो नहीं जा सकते। जी।